हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल बैकबोन। जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको यूज़ कैसे करते हैं वो सब चीज़ें सीखेंगे। तो देखिए, अगर आप लोगों को ध्यान हो तो मैंने आप लोगों को के साथ ये एग्जांपल डिस्कस किया था। आर प्लस मीन्स पॉजिटिव रियल नंबर्स और ये है मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन। फिर मैंने एक तरफ तो ये क्या बनाता है, ये ग्रुप बनाता है। ठीक है, ये हमने कुछ जो प्रीवियस हमारे लेक्चर्स है उसमें डिस्कस करा ये वाले एग्जाम्पल्स। और सिमिलरली अगर मैं आर लेती हूँ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ऑपरेशन, हाँ, तो ये भी क्या है, ग्रुप बनाता है। तो मैंने बताया था कि ये होम्योमॉर्फिक, ये क्या है, आइसोमॉर्फिक एक्चुअली। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ से एक मैप डिफाइन करा था। मैप क्या था, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू लॉग एक्स, मैंने यहाँ पे डिफाइन करा था। ठीक है, एक्स यहाँ पे पॉजिटिव है तो ये वेल डिफाइंड है। फिर मैंने ये प्रूव करा था कि ये क्या है, एक आइसोमॉर्फिज्म है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, आप लोगों ने ध्यान रखना पड़ेगा कि दो तीन जो ग्रुप्स है ना वो आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। जैसे आर प्लस विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, आर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, और आर स्टार, आर क्रॉस का मतलब होता है कि रियल नंबर माइनस जीरो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो ये सारे क्या बना रहे हैं, ग्रुप बना रहे हैं। ठीक है, तो इन तीन ग्रुप के बारे में डिस्कस। अब देखो, ये दोनों क्या है, आइसोमॉर्फिक है। लेकिन अब हम इन दोनों के बारे में क्या कह सकते हैं, क्या ये दोनों आइसोमॉर्फिक है कि नहीं है? तो यही हम कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे। सिमिलरली अभी मैं आपको क्यू के बारे में बताऊंगी। जैसे हमने आर प्लस लिया वैसे हम क्या लेंगे यहाँ पे, क्यू प्लस, एक मिनट, हाँ, तो क्यू, हाँ, तो यहाँ पे ये वाला एग्जाम्पल लेंगे। देखिए, क्यू विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, इट मीन्स रैशनल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, दिस विल मेक्स अ ग्रुप। ठीक है, और इसका जो आइडेंटिटी होगी वो जीरो होगा। एंड क्यू स्टार, स्टार का मतलब वही कि जीरो नहीं होगा, और नॉन जीरो रैशनल्स विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो भी ये क्या बना रहा है, ये ग्रुप बना रहा है। अब हमें देखना है क्या ये आइसोमॉर्फिक है कि नहीं है। तो हम इस तरह की प्रॉपर्टीज करेंगे, और ऑब्वियसली बात है कि इस तरह की चीज़ें पूछी जाती है। जैसे कि जो हमारा 4.75 मार्क्स वाला होता है, या फिर सब्जेक्टिव टाइप में ज़्यादा पूछ लिए जाते हैं सब चीज़ें। ठीक है, तो एक एक करके पहले डिस्कस करते हैं। लेके चलती हूँ। प्रॉब्लम क्या है कि शो दैट q with respect to addition is not isomorphic to q star with respect to multiplication। ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन में ध्यान रखिएगा। तो ये क्या कहना चाह रहे हैं कि आइसोमॉर्फिक नहीं है। तो आप देखो, अब देखो इन चीजों को शो कैसे करना है देखना होता है। अब देखो, हम क्या करते हैं कि एक आइसोमॉर्फिज्म लेके चलते हैं। तो क्या करते हैं, इनमें ऑन कॉन्ट्रारी हम लोग सपोज कर लेते हैं देयर एग्जिस्ट आइसोमॉर्फिज्म। ठीक है, और हमने आइसोमॉर्फिज्म सपोज कर लिया। अब देखो यहां से एक एलिमेंट उठाओ। देखो आइसोमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है, होमोमॉर्फिज्म प्लस 1 1 प्लस ऑन टू। अच्छा, अब यहाँ पे देखो कि जो 2 है वो ऑब्वियसली बात है इस ग्रुप से बिलोंग कर रहा है। दिस इंप्लाइज अगर ऑन टू है तो यहाँ पे कोई ना कोई एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा। दिस इंप्लाइज देयर एग्जिस्ट अल्फा ऑन टू, यानी कि यहाँ से एलिमेंट उठाया तो यहाँ पे एलिमेंट मिला, सच दैट क्लियर, यही ऑन टू की प्रॉपर्टी होती है। अच्छा, अब देखो ये अल्फा रैशनल है, मैं अल्फा को क्या लिख सकती हूँ, अल्फा बाय 2 प्लस अल्फा बाय 2। ठीक है, दिस इंप्लाइज अगर अब मैं यहाँ पे एफ लगाऊं, एफ ऑफ अल्फा इज नथिंग बट एफ ऑफ अल्फा बाय 2 प्लस एफ ऑफ अल्फा बाय 2। अब देखो यहाँ पे ऑन टू की प्रॉपर्टी लगी है, यहाँ पे होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी लगी है। देखो यहाँ पे ये क्या है, एफ एक होमोमॉर्फिज्म है, यहाँ पे क्या है, एडिशन, और इसका क्या है, ग्रुप ऑपरेशन एडिशन। यानी कि अगर मैं यहाँ पे होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी लगाऊंगी, ठीक है, तो एफ अल्फा बाय 2 एफ अल्फा बाय 2, लेकिन यहाँ पर ऑपरेशन कौन सा आएगा, यहाँ पे ऑपरेशन ये वाला आएगा, वो क्या है, मल्टीप्लिकेशन। तो ये क्या हो गया, एफ ऑफ अल्फा बाय 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, और एफ ऑफ अल्फा क्या है, 2 है। अच्छा, अब देखो ये जो एफ ऑफ अल्फा बाय 2 है ये किससे बिलोंग कर रहा है, क्यू स्टार से। मतलब इट्स अ नॉन जीरो रैशनल नंबर। ठीक है, तो यानी कि इट मीन्स देयर एग्जिस्ट अ एलिमेंट एक्स सच दैट
एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2। लेकिन देखो हमें इसके रूट्स पता है, इसके रूट्स क्या होते हैं सिर्फ प्लस माइनस रूट 2, यानी कि अगर आप इसके रूट देखो तो प्लस माइनस रूट 2 है, यानी कि एफ ऑफ अल्फा की जो पॉसिबिलिटी हो सकती है वो क्या हो सकती है कि प्लस माइनस रूट 2, लेकिन वो क्या है, एक रैशनल नंबर है। इट मीन्स हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, कॉन्ट्रडिक्शन। दिस इम्प्लाइज these two groups are never isomorphic। तो इस तरीके से हमें कुछ प्रॉपर्टीज होमोमॉर्फिज्म ऑन्टोनेस का यूज करके हमें बताना होता है दैट समथिंग इज आइसोमॉर्फिक और नॉट। इसी तरीके से हम और एग्जांपल्स करेंगे ताकि आप लोगों को अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। एंड आई नो कि लेक्चर्स काफ़ी लेट आ रहे हैं एंड आई एम सॉरी फॉर दैट, बट एक्चुअली मेरी तबीयत काफ़ी टाइम से ठीक नहीं चल रही है, इससे लेक्चर्स काफ़ी लेट आ रहे हैं। आप लोगों को अभी फील हो रहा होगा कि मेरे को नोजिया की प्रॉब्लम हो रखी है अभी, तो मैं ट्राई करूँगी कि आप लोगों को एटलीस्ट होमोमॉर्फिज्म में जल्दी से जल्दी कवर करा सकूँ। और हाँ, आप लोग जिन जिनका IIT JAM का एग्ज़ाम हुआ है, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि कैसा हुआ आप लोगों का एग्ज़ाम, ठीक है। अगर कुछ भी क्वेरी है तो आप लोग बताइएगा ज़रूर मुझे। अच्छा, अब अभी हमने एग्जाम्पल ये बंद करा, अब 2 की बात करें। देखो अभी मैंने क्या बताया था कि R विद रिस्पेक्ट टू एडिशन इज आइसोमॉर्फिक टू R प्लस विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब फिर मैंने आपको एक दूसरा बताया था दैट R प्लस, अब हमें एंड व्हाट अबाउट दिस, ये आइसोमॉर्फिक है कि नहीं है, ठीक है। तो अब हमें इसमें डिसाइड करना है, तो जो मेरे को शो करना है यहाँ पर वो क्या है कि आइसोमॉर्फिक नहीं है। अब इसमें भी हम क्या करेंगे, सेम वही वाली जो होमोमॉर्फिज्म अभी हमने करा है, या फिर चलो देखते हैं। अब देखो इस ग्रुप के बारे में, देखो इसमें क्या है, नॉन जीरो रियल नंबर्स है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पर देखो 1 क्या है, आइडेंटिटी है। अगर आप लोग यहाँ पर इस ग्रुप को ध्यान से देखो और थोड़ी बहुत इसकी कैलकुलेशन करो तो आपको पता चलेगा कि जो ऑर्डर 1 का एलिमेंट है, देखो अगर कोई भी एलिमेंट है ऑर्डर 2 का एलिमेंट, ऑर्डर 2 का एलिमेंट कैसा दिखेगा, ऑर्डर 2 एलिमेंट वो क्या होना चाहिए, एक्स स्क्वायर शुड बी 1। अब हमें पता है इसका अगर मैं सॉल्यूशन देखूंगी वो क्या आएगा, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, यानी कि इसमें ऑर्डर 2 का कौन सा एलिमेंट है, सिर्फ -1। -1 का ऑर्डर क्या है, 2। तो देयर एग्जिस्ट जस्ट ओनली 1 एलिमेंट ऑफ ऑर्डर ऑर्डर 2, ठीक है। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर फॉर सपोज मैं ये सपोज कर लेती हूँ कि ये दोनों आइसोमॉर्फिक हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ पे ऑर्डर 2 का एक एलिमेंट है तो यहाँ पर भी ऑर्डर 2 का एक एलिमेंट होना चाहिए, ठीक है। तो ऑन कॉन्ट्रारी अगर हम सपोज करते हैं दैट दीज 2 ग्रुप्स आर आइसोमॉर्फिक, मैं आप लोगों को यहाँ पे लिख के नहीं दिखा रही हूँ लेकिन एक्सप्लेन अच्छे से कर रही हूँ, तो और लास्ट क्वेश्चन में आपको दिखाया ही था तो आप लोग अच्छे से लिख सकते हैं। अच्छा, अब अगर फॉर सपोज मैंने आइसोमॉर्फिक कर लिया तो अब देखो देयर एग्जिस्ट अ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2, दिस इंप्लाइज देयर एग्जिस्ट अ एलिमेंट x इन R सच दैट ऑर्डर ऑफ x इज 2। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखो कि बात करें क्या हो रहा है, यहाँ पे सारा जो खेल है वो किसका है, ऑपरेशंस का है। देखो जब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन था तो ऑर्डर 2 का एलिमेंट का मतलब होता है एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे ऑर्डर 2 का एलिमेंट की बात करूँगी, सिंस यहाँ पे जो ऑपरेशन है वो एडिशन है, तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू एक्स, क्योंकि इस केस में एक्स स्क्वायर जो यहाँ पे ये जो ऑपरेशन है एक्स डॉट एक्स, ये क्या है एक्स प्लस एक्स है, तो ये 2x हो जाएगा। तो अगर एक ऑर्डर 2 का एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है इट मीन्स ऑर्डर 2 का एलिमेंट इट मीन्स 2x इज इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि r विद रिस्पेक्ट टू एडिशन के केस में आइडेंटिटी क्या है 0, और इस चीज से हमें क्या मिलता है 0। लेकिन फिर से हमारे कॉन्ट्रडिक्शन आई क्योंकि हमें एक नॉन जीरो एलिमेंट चाहिए था जिसका ऑर्डर 2 का है। तो इस तरीके से ये भी आइसोमॉर्फिक नहीं है, यानी कि ये इसके आइसोमॉर्फिक है, या ऐसे लिख लो, ठीक है। तो देखो ये दोनों आइसोमॉर्फिक है लेकिन ये आइसोमॉर्फिक नहीं है, ठीक है। तो सिमिलरली अगर आपसे एग्जाम्स में इन दोनों के आइसोमॉर्फिज्म के बारे में पूछा जाता है, देखो अब यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, यहाँ पर ये दोनों जो चीजें हैं यहाँ पे ऑपरेशन सेम है मल्टीप्लिकेशन, लेकिन यहाँ पे क्या है नॉन जीरो रियल नंबर्स और यहाँ पे क्या है पॉजिटिव रियल नंबर्स, तो ये दोनों क्या होते हैं आइसोमॉर्फिक नहीं होते, इस चीज को ध्यान में रख के चलना। अब मैं यहाँ पर जो ग्रुप है वो C स्टार नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर्स
विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अब मुझे ये एक होमोमॉर्फिज्म ये दिया हुआ है। ठीक है, देखो मैं मतलब वर्किंग बता रही हूँ कि चीज़ों को कैसे निकालते हैं। ठीक है, ये एक होमोमॉर्फिज्म होगा कैसे होगा ये देखते हैं। ठीक है, इसके बारे में मतलब ये एक होमोमॉर्फिज्म गिवन है और मुझे इसके बारे में डिफरेंट चीज़ें पता करनी है। लाइक जो हमने प्रॉपर्टीज करी है उससे हम क्या क्या डिडक्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब ये सबसे पहले तो चेक करना है कि होमोमॉर्फिज्म है कि नहीं है। देखो वो तो क्लियर है। देखो वेल डिफाइंडनेस इज डन। होमोमॉर्फिज्म के लिए क्या होता है, एक्स वाई डिस्ट्रीब्यूटिव हो जाएगा सिमिलरली। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसमें क्या ये इसका कर्नल क्या है। 1 1 के लिए पता करना पड़ेगा 1 1 1 2 है कि नहीं, तो इसके लिए कर्नल। तो इसमें क्या आएगा, ऑल दोज एलिमेंट्स नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अच्छा, यहाँ पे x क्या होता था, ये होता था फाई ऑफ x इज इक्वल टू आइडेंटिटी। कॉम्प्लेक्स नंबर में आइडेंटिटी क्या है, 1। तो यानी कि यहाँ पे वो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स आएंगे जिनकी x की पावर 4 क्या होगी, 1। अब अगर आप इसको यहाँ पे ध्यान से देखो, दिस इज नथिंग बट 4th रूट ऑफ यूनिटी। समझ रहे हो ना आप यहाँ पे। तो जैसे मैंने जब कॉम्प्लेक्स ये वाला ग्रुप कराया था तो हम लोगों ने डिस्कस करा था nth रूट ऑफ यूनिटी किस तरीके से होता है। तो इसका अगर आप देखो तो इसके आएंगे जो इसके सॉल्यूशन है 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा। तो कर्नल ऑफ फाई ये आ गया, यानी कि क्या है, ये तो नॉन एम्प्टी है ना। दिस इंप्लाइज फाई इज नॉट 1 1। ठीक है, अब ये तो इस तरीके से अब क्या क्या पूछा जा सकता है कि पूछा जा सकता है कि इट इज अ होमोमॉर्फिज्म और नॉट, इट इज अ 1 1 होमोमॉर्फिज्म ऑफ नॉट एंड और अदरवाइज फाइंड द कर्नल ऑफ दिस। अच्छा, एक तरीके से हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं, देखो अच्छा तो क्वेश्चन कैसे है, फाइंड ऑल द एलिमेंट्स दैट मैप्स टू 2। अब देखो ये कैसे निकालोगे। अब इसको अगर हमें देखना है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। क्योंकि जो लास्ट लेक्चर में जो हमने प्रॉपर्टीज देखी थी हमें उसमें पता था कि अगर फॉर सपोज g इज इक्वल टू जी प्राइम है, सो व्हाट इज 5 इनवर्स ऑफ जी प्राइम, ये था। तो ये क्या होता था, ये होता था g इंटू। अब देखो यहाँ पे ये केस कैसे सिमिलर है, यहाँ पे हमें g प्राइम दे रखा है, तो अगर हम एक g निकाल ले तो हमें सारे जो है, अब देखो 5 इनवर्स g प्राइम का मतलब होता है ऑल दोज एलिमेंट दैट मैप्स टू g प्राइम। तो यहाँ पर भी एग्जैक्टली वही पूछा है, फाइंड ऑल दोज एलिमेंट दैट मैप्स टू 2। तो यहाँ पे g प्राइम किससे रिप्लेस हो जाएगा, 2 से। तो यानी कि अगर मेरे को एक g मिल जाए, क्योंकि मुझे कर्नल ऑफ 5 पता है, तो एक g निकाल लो और ये आ जाएगा 2। तो देखते हैं 5g दिस इंप्लाइज g क्या होगा, 2 की पावर 1/4। तो 4th रूट ऑफ 2, तो g अब हमें पता चल गया। तो अब अगर मेरे को 5 इनवर्स ऑफ 2 निकालना है, यानी कि ऑल दोज एलिमेंट्स दैट मैप्स टू 2, तो ये क्या हो जाएगा, कर्नल ऑफ 5 लिख लो यहाँ पर, ये क्या है 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा। अब क्या करो, सब से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 की पावर 1/4 माइनस 2/4 2/4 आयोटा और माइनस 2/4 आयोटा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों से पूछा जा सकता है और ये वो सेट हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा लगता है ट्रिकी, लेकिन अगर एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो चीज़ें हो जाएंगी। अच्छा, अब मैं आप लोगों को एक दूसरे जो है, ठीक है, अभी हमने देखो फ्यू के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें कर ली कि कुछ कुछ पता होने चाहिए, क्योंकि अगर आगे कुछ डिफरेंट भी आता है एग्जाम में तो हम उनको अप्रोच कर पाए। अब जो मैं आपको कराऊंगी वो मैं कराऊंगी कि होमोमॉर्फिज्म या 1 1 onto होमोमॉर्फिज्म या आइसोमॉर्फिज्म ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको भी। अच्छा, तो अगर मैं कहूँ कि कितने होमोमॉर्फिज्म
मतलब एग्जिस्ट करते हैं, करते भी है कि नहीं करते, 1 1 कितने करते हैं, ऑन टू कितने करते हैं, आइसोमॉर्फिज्म कितने करते हैं, तो ये हम इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अब मैंने क्या कह लिया कि लेट एफ बी अ होमोमॉर्फिज्म, ठीक है। अब देखो, अब इसमें मेरे को कैसे प्रूव करना है, तो देखो सबसे पहले मैं डिडक्ट करूंगी कि होमोमॉर्फिज्म अगर ये है तो वो होमोमॉर्फिज्म दिखेगा किस तरीके का। अब देखो यहाँ पे जनरेटर क्या है, 1 है, दोनों ऑब्वियसली बात है आइसोमॉर्फिक तो है, तो ट्रिवियल जैसे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स, देखो पहले इस तरीके से देखा करो, अगर कुछ भी हिंट ना मिल रहा हो, दोनों आइसोमॉर्फिज्म है, तो ये क्या हो गया, आइडेंटिटी मैप, तो ये तो क्या है, एक आइसोमॉर्फिज्म हो ही जाएगा, दैट इज अ ट्रिवियल, ठीक है। अच्छा, अब हम अलग तरीके देखो, अब यहाँ पे क्या जनरेटर टू जनरेटर मैप हो गया। अब मैं ये कह रही हूँ इसका ना मतलब प्रूफ देख लो कि किस तरीके से आगे भी आप लोगों को करना है। अब देखो यहाँ पर ये 1 है, ये किसी न किसी मैप पे मैप, किसी न किसी एलिमेंट पे मैप करेगा, तो मैं क्या कह रही हूँ कि जो 1 की इमेज है ना वो m ले लो, क्लियर है, इतनी सिंपल सी चीज थी, ठीक है। अब देखो अगर मेरे को यहाँ पे एफ ऑफ एन लिखना है, एन किससे बिलोंग कर रहा है, इंटीजर से बिलोंग कर रहा है, मुझे देखो मेरे को 1 की इमेज पता है, 1 की इमेज है m, अब मुझे पता करनी है कि जो n है मतलब हर एलिमेंट की इमेज क्या होगी, तो मैंने यहाँ से n एक इंटीजर उठाया। अब देखो n को मैं क्या लिख सकती हूँ, यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर, ये मैंने करा भी रखा है आप लोगों को, 1 + 1 + 1 n टाइम्स, तो ये क्या हो जाएगा, क्योंकि ये होमोमॉर्फिज्म है तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा n टाइम्स, तो ये क्या हो जाएगा n × f ऑफ 1, क्या हो जाएगा, f ऑफ 1 क्या है, तो यानी कि अगर ये पॉजिटिव इंटीजर है, सिमिलरली अगर ये एक नेगेटिव इंटीजर है, ठीक है, तो देखो एक केस, तो ये पॉजिटिव इंटीजर के लिए ट्रू है। अब आप यहाँ पे नोटिस करो कि f ऑफ 0 क्या होगा, वो हमेशा 0 होगा, ठीक है, 0 0 पे मैप करेगा, इस अगर ये है, क्यों, क्योंकि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, f ऑफ 0 + 0, तो ये क्या हो गया, f ऑफ 1, दिस इंप्लाइज, वैसे भी देखो आइडेंटिटी किस पे मैप करती है, आइडेंटिटी पे, तो ये तो एक ट्रिवियल सी चीज हो गई है। यहाँ पर f ऑफ -1 कैसे होगा, तो देखो इससे पहले मैंने टेक्निक्स तो बता रखी है। अब देखो 0 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 1 + -1, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी लगाएंगे, तो ये क्या हो गया, f ऑफ 1 + f ऑफ -1, और ये क्या है, एग्जैक्टली 0, दिस इंप्लाइज f ऑफ 1 + f ऑफ -1 क्या आ गया, 0, दिस इंप्लाइज f ऑफ -1 क्या आ गया, माइनस ऑफ f ऑफ 1, तो इतना अब हमें पता चल गया। तो अब मैं निकालूंगी नेगेटिव इंटीजर के लिए, तो पॉजिटिव इंटीजर के लिए तो हमें पता चल गया, देखो पॉजिटिव इंटीजर के लिए क्या आ रहा है, अब अगर n जो है नेगेटिव इंटीजर है, ठीक है, तो n को हम कैसे लिख सकते हैं, तो x अगर मैं कोई नंबर लूं और वो माइनस है तो वो क्या हो गया, पॉजिटिव इंटीजर हो गया। अब आप क्या करो कि f ऑफ n लिखो, f ऑफ n को मैं कैसे लिख सकती हूँ, देखो माइनस ऑफ -n, यानी कि f ऑफ -x। अब आप यहाँ पे देखो, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, -1 × x, यानी कि -1 कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है, x टाइम, अब x क्या है, पॉजिटिव नंबर है, तो यानी कि रिपीटिशन इज पॉसिबल, तो -1 + -1 और यहाँ पे भी -1 कितने टाइम्स, -1 x टाइम्स, तो यानी क्या है, x × f ऑफ -1 बाय होमोमॉर्फिज्म प्रॉपर्टी। अब f ऑफ -1 अभी हमने निकाला, वो क्या है, माइनस ऑफ f ऑफ 1, दिस इंप्लाइज दिस इज -x × f ऑफ 1। अब -x क्या है, देखो -x क्या है, n, और f ऑफ 1 क्या है, m, तो ये क्या हो गया, n × m, यानी कि चाहे इंटीजर पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, जो मैप है वो किस तरीके से, f ऑफ n = m × n, यानी कि हर एलिमेंट जो है वो किस तरीके से मैप करेगा, जस्ट मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैपिंग, दिस इंप्लाइज so this is a homomorphism, so this is the only homomorphism exist, obviously जो m है वो इंटीजर है, तो वो कहीं से कहीं तक भी वैरी करेगा। हाँ, अब ओके, तो ये चीज अब हम लोगों को समझ में आ गया, तो यानी कि ये होमोमॉर्फिज्म्स हो गए। सो
अगर मैं यहाँ पे होमोमॉर्फिज्म की बात करूँ तो कितने हो जाएंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म। और अगर आप ये देखो, इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकती हूँ, मतलब ये एमजेड टाइप का होगा, ठीक है। अब हम आते हैं वन वन होमोमॉर्फिज्म पे। तो वन वन होमोमॉर्फिज्म के लिए क्या होना चाहिए, तो कर्नल निकालो, सिंपल सी बात है। ऑल दोज इंटीजर्स दैट विल मैप टू आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या है यहाँ पे, 0। अब देखो m जो है वो हमेशा क्या है, ऑब्वियसली ये देखो अच्छा, तो यहाँ पर अब देखो m की क्या क्या चॉइस हो सकती है, 0 हो सकती है। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर m 0 है यानी कि जो मैप हो गया वो क्या हो गया, f ऑफ x इक्वल्स टू 0, यानी कि ये तो क्या हो गया, ट्रिवियल हो गया। तो ये तो क्या है, इट इज नेवर ऑन टू, नेवर वन वन, ठीक है। ये एक मैप हो गया पहला। अब फॉर सपोज अगर m नॉन जीरो है, अगर m नॉन जीरो है, दिस इंप्लाइज x हैज टू बी 0। ये एक लेके चलो, तो दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 0। तो वन वन होमोमॉर्फिज्म में कितने हो गए, अगर कोई भी m आप नॉन जीरो ले लो तो एवरी f ऑफ x इज इक्वल्स टू mx, तो ये क्या हो जाएगा, ये वन वन। तो यहाँ पर भी जो ये क्या हो गए, इनफाइनाइट हो गए, ठीक है। तो यानी कि हमारे जो नॉर्मल होमोमॉर्फिज्म है वो भी इनफाइनाइट है और जो वन वन है वो भी इनफाइनाइट है। अब हम बात करते हैं अपने ऑन टू होमोमॉर्फिज्म की, मतलब वन वन तो हमें पता चल गया, अब हम ऑन टू की बात करेंगे। तो ऑन टू के लिए क्या होना चाहिए, देखो अब f ऑफ z अगर मैं निकालूं यहाँ पे तो mz है, तो mz शुड ऑलवेज बी आइसोमॉर्फिक टू z इफ इट इज ऑन टू, ठीक है। वो कब हो सकता है, मतलब व्हेन mz इज इक्वल्स टू आइसोमॉर्फिक टू z, और उसके लिए m की क्या चॉइस होनी चाहिए, सिर्फ प्लस माइनस वन। यानी कि अगर मैं मैप देखूं f ऑफ x इज इक्वल्स टू x एंड f ऑफ x इज इक्वल्स टू माइनस x, सो दीज आर द ओनली ऑन टू होमोमॉर्फिज्म। तो ऑन टू के साथ साथ ही कैसे हैं, बिकॉज m इज नॉन जीरो सो इट इज वन वन, यानी कि जो भी ऑन टू वाला होगा ना, वैसे देखो f ऑफ x ये भी क्या हो जाएगा, ये ऑन टू है क्योंकि ट्रिवियल है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो नॉन जीरो वन वन जो होमोमॉर्फिज्म वो ये हो जाएंगे, और देयर आर टू आइसोमॉर्फिज्म। यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना, जो ये आइसोमॉर्फिक, चलो ठीक है, तो इतना आज के लेक्चर में इतने करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम और जो है आइसोमॉर्फिज्म या होमोमॉर्फिज्म के एग्जांपल्स देखेंगे और काउंटिंग भी सीखेंगे, ठीक है। तो अगर आप लोगों को लेक्चर पसंद आया तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। सो स्टे ट्यून टू आवर चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू सो मच।